किरण चौधरी उनका चेहरा देखकर वोट देने वाले हैं या पार्टी देखेंगे? नहीं, हम पार्टी नहीं देखते थी। हम तो मैडम हमें कहेगी कुत्ता का बट वो दाब दी बेटी माला गाल दी, हम तो उसके वोट देंगे। क्या कह रहे आएगा या जीते है तो या ही करेगा, हम दो कौन करो और क्या वोट कौन थे? आप कह रहे हैं आप लोगों ने इनको जिताया तो यही काम हाँ करें? या ही करे, ये कई शान दिखाओ है ना। आपकी मैडम से पटरी नहीं खाती है ना शायद? कौन हाँ क्यों, मैडम से क्या दिक्कत है? मैडम ने मैंने 3 बरोड़ राख दियो, ड्राइवर को लगायो, ड्राइवर को लगायो, अच्छा। सेकलेशन हो गया था। हाँ बोला कि भाई लुट तो अंग्रेज भी गणे लुट की ले गया पिन, और लुट आज वाले नेता भी हैं भला कोई कोई। और मैं एक बीजेपी में था पहले, आप बीजेपी और ये से सारा कांग्रेस में था। मैं भी उसका खिलाफ में आ गया दीदी। मनोहर लाल खट्टर कैसे रहे मुख्यमंत्री के तौर पर? मनमोहन सिंह भी खट्टर पर गया था, कोई काम को क्यों? खट्टर जैसा ही था। क्यों ऐसा क्यों? सब राहुल की चलती थी, यहाँ अमित शाह की उसकी मोदी की चल रही, तू डरो ठीक और है। अब जब नायब सैनी आए वो कुछ ठीक है। वो कुछ ठीक है, तो वापस ले आ लिया। रहा तो सिर्फ किससे आ रहा? सिर्फ किसानों से आ रहा, नहीं मोदी कहीं भी आ रहा हो तो बता दो आप। हरियाणा की सबसे हॉट सीट अगर गिनी जाए तो उसमें एक सीट तोशाम विधानसभा ही आएगी, क्योंकि ये है बंसीलाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी सीट रही है और यहाँ पर उनकी इस बार विरासत का फैसला होना है। सामने है बंसीलाल जी की पोती श्रुति चौधरी और उनके पोते अनिरुद्ध चौधरी, दोनों आमने सामने हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से। तमाम प्रत्याशी और भी हैं, मगर मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच में है। फिर भी हम बाकी प्रत्याशियों की चर्चा कर देते हैं। जेजेपी की तरफ से राजेश भारद्वाज हैं, इनेलो बसपा गठबंधन की तरफ से ओम सिंह हैं और भाजपा की तरफ से एक बागी हैं शशिरंजन परमार, जो कि पिछली बार चुनाव लड़े थे यहाँ पर बीजेपी की टिकट पर, वो भी है मैदान में। और अच्छा, ये बात एक और बताने वाली है कि ये पहला मौका नहीं जब बंसीलाल परिवार के 2 लोग आमने सामने हों। 1998 में भी ऐसा हुआ था जब सुरेंद्र सिंह और रणबीर महेंद्रा दोनों आमने सामने हो गए थे। सुरेंद्र सिंह थे जो बंसीलाल की पार्टी थी उनकी तरफ से, और कांग्रेस से आ गए थे रणबीर महेंद्रा। तब हालांकि यहाँ के लोगों ने तय किया था कि सुरेंद्र सिंह को हम चुनाव जितवाएंगे, और सुरेंद्र सिंह के बाद जो यहाँ पगड़ी ट्रांसफ़र करने की बात होती है कि हमारा विरासत कौन संभालेगा, तो श्रुति चौधरी को बंसीलाल ने चुना था। अब वो मैदान में है, मगर पार्टी बदल ली है। अब की बार वो बीजेपी से हैं, क्योंकि उनकी जो माता जी हैं जो कि यहाँ विधायक थी अभी तक, किरण चौधरी, वो बीजेपी में चली गई। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी बेटी का लोकसभा का टिकट कटवा दिया और उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। अब लोगों को तय करना है कि वो किसको विरासत सौंपेंगे। तो हम तोशाम विधानसभा के सबसे बड़े गांव आ गए हैं। क्या नाम था? संडवा गांव है, सबसे बड़ा गांव माना जाता है और जाट बिरादरी के लोग ज़्यादा इस गांव में रहते हैं, और इन्हीं को ही तय करना है कि विरासत बंसीलाल जी ने तय कर दी थी, पर अब जब पोता और पोती आमने सामने हैं तो ये लोग किसके हाथ में सत्ता सौंपेंगे। शुरुआत करते हैं भाई साहब, आप सबसे करीब हमारे हैं, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार है जी। किशन, कृष्ण कुमार। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं जी। खेतीबाड़ी करते हाँ हैं। जी। तो क्या इस बार चर्चा दिख रही है, क्या माहौल दिख रहा है, किसका जोर दिख रहा है? फिर बात चलेगी। हम तो किरण चौधरी के, श्रुति चौधरी के वोटर हैं जी, बिल्कुल। हमारे गांव से तो हम जिता के निकालेंगे। अच्छा, आप किरण चौधरी के वोटर हैं? हाँ। हाँ। तो जैसे तो हाँ भाई, हम पीछे कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो बोले कि श्रुति चौधरी को हम लोग जितवाते थे, या किरण चौधरी को हमने पिछले चुनाव में जितवाया था क्योंकि वो कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी में आ गई हैं तो हम नहीं जितवाएंगे लोग। यहाँ क्या है जी, तुषाम हल्का एक ऐसे हम 2 आदमी के वोट हैं, धर्मवीर के और किरण चौधरी के। तीसरा आदमी के वोट है कोई नहीं, दोनों एक हट पर सौ से दूसरा आके करे कोई नहीं। धर्मवीर जो सांसद हैं? हाँ अच्छा, हाँ, वो फुल सपोर्ट में लग रही है। या तो उनके हैं या तो किरण चौधरी के हैं। वो किसके सपोर्ट में है? वो अपने श्रुति चौधरी के सपोर्ट में है धर्मवीर जी। अच्छा, हाँ, सांसद है भिवानी से। वो लड़ा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, रात दिन एक रखे हमने जी सपोर्ट। एक उसका भाई है राजवीर उर्फ लाला, रात दिन सपोर्ट। धर्मवीर का लड़का है, वो भी रात दिन एक रखे। नहीं तो यहाँ मामला क्या है कि आप लोग किरण चौधरी उनका चेहरा देखकर वोट देने वाले हैं या पार्टी देखेंगे? नहीं, हम पार्टी नहीं देखते थी। हम तो मैडम हमें कहेगी कुत्ता का बट वो दाब दी बेटी माला गाल दी, हम तो उसके वोट देंगे। अच्छा, मतलब जहाँ किरण चौधरी कहेंगी वहाँ वोट देंगे? हाँ, वहाँ देंगे दी। तो जैसे एक माना जाता है ना, जैसे हरियाणा में एक बात चल गई है कि जाट जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ ही जाएगा, तो शाम में ऐसा नहीं है। भाई, तो एक बात और सुनो जी, ये तो हर आदमी की रुचि होती है। बिल्कुल। मैं तो न्यू कह दूँ उसका कोई नहीं दी,
आज उसका भी देंगे वोट, भाजपा से दिक्कत कांग्रेस नहीं को है? भी वोट देंगे। हम कह रहे हैं भाजपा से दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। अच्छा, पर यहाँ पर आप चुनने वाले हैं किरण चौधरी का चेहरा देख। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों है, कारण क्या है इसका? कारण ये है जी, तुषाम हल्के में चौधरी बंसीलाल सीएम रह लिया 10 साल, रक्षा मंत्री रह लिया, गृह मंत्री रह लिया, उसने इतने काम कौन करे जितने किरण चौधरी ने कर रखे हैं। अच्छा, जैसे क्या काम करा है बताइए। PHC संडवा, 3 वाटर बॉक्स, स्टेडियम बना रखे गांव में। अच्छा, काम किया है। हाँ, 65 मकान दिवाए थे। क्या नाम बाबू जी आपका? उम्मीद जी, क्या कह रहे हैं? आएगड़ा या जीती है तो यही करे काम, दूर कौन करो और क्या वोट कौन थी। आप कह रहे हैं आप लोगों ने इनको जिताया तो यही काम हाँ, करें। यही करे, ये कई शान दिखाओ ना। हाँ, नेता एहसान थोड़ी नहीं करता, नेता का तो काम है काम करना। हाँ, कांग्रेस वाला जीतता हो, अनुर चाहिए जीतता हो, अमित यहाँ कहाँ भाई। हाँ, गांव में वोट उसका ज्यादा है। आप अनिरुद्ध को जिता रहे हैं? हाँ, उनका वोट ज्यादा है? हाँ, उसका ज्यादा क्यों, है। उनको क्यों जिता रहे हैं? उसका तो आपसे नहीं खब्बी हमारी कारण का मड्डम का कौन घेरा हमें, प्रतिद्वंदी अच्छा, मड्डम का घेरा कौन है और आपकी मैडम से पटरी नहीं खाती है ना, शायद? कौन खा। क्यों, मैडम से क्या दिक्कत है? मड्डम ने मैंने 3 बरोड़े राख दियो, ड्रेव को लगायो, ड्रेव को लगायो, अच्छा, सेकुलेशन हो गया था। हाँ, 3 बार राख दियो मैंने होना, उसके खिलाफ वोट गिरना मैंने तो। आपकी पर्सनल नाराजगी है? हाँ, ना सारा यो क्यों कह रहा हो, यो रहे हो एक आदमी कौन है, यो क्यों सारा है, सारा बीजेपी क्यों, ये बीजेपी है कौन है, और यो है तो फिर क्यों दौड़ लगाओ। गाँव में कितनी आबादी, कितना आदमी गाँव में? क्यों कह दिए, गाँव में कितनी आबादी है? आबादी गाँव में हमारे गांव में है 5473 वोट। 5473 वोट? हाँ जी। अच्छा, ज्यादा किसको पड़ता है? ज़्यादा वोट दोनों के दमाद है। ये है कि जीत बनाएगी 200-300 वोटर थे, चाहे श्रुति जीतो चाहे अनिरुद्ध जीतो। अच्छा, करीबी मामला रहेगा। अच्छा, अनिरुद्ध के बारे में जैसे करा के तुसाम में भी बहुत काम करा के है। तुसाम क्या नाम है आपका? सजन नाम है जी। हाँ, तुसाम के अंदर काम करे हैं, बहुत काम करे। नहीं तो हमारा सांसद रहा भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह, उसने आज तक कोई काम नहीं किया, हमारे गाँव में नहीं किया, तुसाम में नहीं किया, कुछ भी काम नहीं कर रखा उसने। लेकिन आज वो मैडम की फुल सपोर्ट पे है। अच्छा, वो पार्टी की तरफ तो ला लो चाहे किसी तरह ला लो, तो ऐसा है। मैडम ने तो शाम के अंदर भी बढ़िया एक हॉस्पिटल बनाया है, स्टेडियम बनाए हैं, ITI बनाए हैं, बस स्टैंड बनाया है, बहुत काम करे हैं। हालांकि यहाँ तक कि है कि ऐसा बुंडा जोड़ था अपना पानी का, गंदा पानी का, उसके अंदर झील बना दी इतनी बढ़िया कि बाहर के आदमी देखना हो। अच्छा, हाँ, तो काम करे मैडम ने। लेकिन भाई का था वही बात है, भाई सबके काम हो को नहीं, पर्सनली काम नहीं होते तो उसमें नाराजगी भी होती है किसी की। तो जैसे इस भाई की भी है, मेरी भी है। क्या आपकी क्या नाराजगी है? मेरी भी कोई नौकरी की नाराजगी थी। ये हरियाणा में हम नौकरी को लेकर बड़ा चर्चा देखते हैं। एक उसमें दो तरह की बातें भी सुनिए तो जी। हमने 80 साल का हो गया तो मेरा पिताजी एक्सपायर होया, चौधरी बंसीलाल के वोट दिए हैं आज तक। हमने किसी दूसरी पार्टी के वोट कौन दिए, चाहे उसने विकास पार्टी बनाई हो, चाहे उसने कांग्रेस में रहा हो, चाहे वो बीजेपी का विलन कराया हो एक बार, तो वोट दिए हैं हमने चौधरी बंसीलाल तक। और गल मैडम को दिए, 4 बार विधायक बन चुकी है। एक बार श्रुति चौधरी सांसद बनी थी भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो जब भी हम इसी को वोट दिए थे। गल ने सुरेंद्र बनाया था सांसद, उसी को भी दिए थे। मनजू है बंसीलाल परिवार तो पर वोट नहीं दिया था हमने, और आज भी हम वोट बंसीलाल परिवार को ही दिया। हाँ, नहीं कि यही तो चर्चा है। हाँ। कि बंसीलाल परिवार को देंगे, वो- और परिवार से 2 लोग हैं इस बार। श्रुति चौधरी उसकी पोती है तो वो पोता है, बात तो बराबर ही है। वो एक ही घर है, कोई दूसरा को नहीं। राजनीति में चलो वो परिवार ही सबकी बिगड़ती हैं, नहीं बिगड़ती क्या? बिल्कुल। हाँ, तो वही बात है। वोट हम उसी को दिया है, उसी परिवार को दिया है, बंसीलाल परिवार को दिया। यही तो मैं जानने आया हूँ कि कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कोई भ्रम, मन में भ्रम आ रहा है कि भाई परिवार से यही दोनों लोग हैं, अनिरुद्ध हैं कांग्रेस से और बीजेपी से हैं श्रुति चौधरी जो कि किरण चौधरी की बिटियां हैं, तो दोनों ही एक ही परिवार से हैं, पार्टी अलग है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं श्रुति चौधरी अकेली लड़ रही होती है, कांग्रेस से कोई और होता। आज दोनों वोट मांग रहे हैं। हाँ। श्रुति चौधरी भी मांग रही है, बीजेपी में गई, यो अनिरुद्ध मांग रहा है, दोनों भाण भाई वोट तो मांग रहे हैं चौधरी बंसीलाल के नाम पे। जी।
वो ये कांग्रेस में है, वह बीजेपी में, कोई बड़ी बात नहीं। वोट तो दोनों आपके दादा के नाम पे मांग रहे हैं ना, दादाजी के नाम से वोट ले रहे हैं। तो वोट तो यूँ मानो बंसीलाल के जो वोट हैं वो दोनों वहीं के जाऊँगी। ज़्यादा किसको मिलेगा? ज़्यादा ये हम तो आड़ा की बतास का हमारे तो शाम की टक्कर है भाई इनकी। हाँ टक्कर है। और आप पूरा हरियाणा में जाए हो, चौधरी बंसीलाल का नाम तो वोट आज भी जो दादरी में जो भी खड़े हो रहे हैं वो भी, बारडा से उठ रहा है वो भी, कहीं भी से भी उठ रहा है, हिसार से उठ रहा है, रोहतक से उठ रहा है, कहीं से भी पूरा हरियाणा में जो कांग्रेस के जो पार्टी तो उठ रहा है वो भी बंसीलाल का नाम तो वोट मांगे है। और जो बीजेपी में जो जैसे मैडम जारी है वो भी बंसीलाल के नाम से वोट मांग रही है। क्या है बंसीलाल जी में ऐसा क्या खास था? बंसीलाल जी है सर, थोड़ा उनके बारे में बताइए, कुछ किस्से कहानी सुने होंगे आप लोग। बंसीलाल जी की हमने तो एक 3 बात सुनी जी। बहुत पुरानी, जो कि उस टाइम एशिया के अंदर नहीं थी। एक तो भिवानी का सिविल हॉस्पिटल, एक बापोड़ा की पानी की डग्गी थी, जैसे पानी सप्लाई होता है उसमें कम से कम 60 गाँव में पानी जाया करता था एक गाँव से। एक था प्रेम नगर का पावर हाउस, बिजली बोर्ड अपने। ये 3 चीज़ बंसीलाल ने उस टाइम में ये ऐसी बनाई थी कि एशिया के अंदर नहीं थी भाई साहब। हाँ, शिक्षा बोर्ड तो चलो वो तो हरियाणा में कहीं भी बनाओ, लेकिन हरियाणा का वो तो कहीं भी बना सका है, लेकिन ये चीज़ एशिया के अंदर नहीं थी। ये जो 3 चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, एशिया में नहीं थी? एशिया के अंदर नहीं थी इतनी बड़ी चीज़। पूरा हरियाणा में रोड नहीं छोड़े। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रामकिशन है। जी। सबसे पहले तो ऑल पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। जो सबसे पहले रोड जो पहुँचे थे तो हरियाणा में पहुँचे थे, छोटे से गांव में भी नहर नहीं थी तो रजबाए पहुँचे थे। तो काम तो किया है उसने, ऐसी बात नहीं है। बंसीलाल जी ने जी बिल्कुल, यूँ लगा लो कि जब ये उनका नाम अभी तक जिंदा है, काम किया था। गांव आप लोगों ने कभी देखा? आप लोगों ने बंसीलाल जी को गांव कभी आए? ऐसा हुआ आपने तो देखा होगा। कई बार आए गाँव में। बंसीलाल तो आया कि बंसीलाल तो मान लो गढ़ तुसाम हल्का तो बंसीलाल का है ही, गोलागढ़ गांव है तो तुसाम में ही पड़ता है गोलागढ़। नहीं, उसके जो गांव के है ने गोती लेगा गोद से उसका, हमारे गांव में उसकी बस्ती है, उनका आन जान भी था शादी शुदी। बंसीलाल का परिवार में शादी होती मारा होती तो वो आऊंगा। और इसका के था अनुरोध का, इसको बाप BCIC को अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कोई बहनी जिला को नहीं बता दे जब पानी पियाणी में बिलाए हो तो नहीं तो कोई ससुर एक्स्ट्रा तो छोरो खिला दे। जल्ले तो मास्टर लाए, मास्टर तो कई कहला दिया हूँ यार। और सुन बात है, मास्टर ससुर ने हरियाणा की टीम इंडिया की टीम में खिला दिया रेखा तो गांव की इज्जत। आप कह रहे रणवीर महिंद्रा जो अनिरुद्ध चौधरी के पिता हैं वो BCCI के अध्यक्ष रहे, ये खुद सचिव रहे, किसी लड़के को क्षेत्र के क्रिकेट में नहीं खिलवाया। ये तुसाम का था एक बंदा, कोकू नाम था, ऑलराउंडर प्लेयर था क्रिकेट का, बहुत बढ़िया। अपना न्यू मानो दूसरा कपिल देव था हरियाणा का। अच्छा। हाँ जी, उसका नाम नहीं। हाँ उसका वह मतलब दोनों बाबा बेटा बंसीलाल भी था उस टाइम, बंसीलाल भी करवा सका था ये काम। तो रणजी में एक बार खेलने बाद में भाई साहब आपने पता है इंडिया टीम तो खेल लगा, बढ़िया बंदा खेल रहा तो उस टाइम चाहे बंसीलाल करवा दिया चाहे महिंद्रा करवा दिया, कोई से करवा दिया, उसका सिलेक्शन हो जाता। जिदू ने एक बात बोली थी, बोला कि तो आड़े चौधरी बंसीलाल को 3 ना तो शाम को 3 नामों से जाना जाएगा। एक तो चौधरी बंसीलाल जो कि रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री, और एक बोला तुसाम का पहाड़ इतना बड़ा था, तुसाम ने पहाड़ का नाम तब जाना करते। तो ये बात उस टाइम वो छोरा बोल रहा था कि उसका दर्द था, उसका सिलेक्शन को नहीं हुआ। रणवीर महिंद्रा चाहे होते तो हो जाता। बिल्कुल BCCI का अध्यक्ष था। ये बताइए, तमाम लोग कहते हैं रणवीर महिंद्रा और बंसीलाल में आपस में पटरी नहीं खाती थी, ऐसा था क्या? आप तो दिल्ली रहो हो, सारा पता है, मैच भी होते हैं, आप देखते भी होगे। BCCI का अध्यक्ष को छोटी चीज है कि प्रधानमंत्री का बराबर का पद है, वो कुछ प्रधानमंत्री बराबर कर नहीं, मगर BCCI में बड़ा, BCCI में बड़ा पद। बराबर है हो गया वो। ये बात है, कितने खेल रहे हैं हरियाणा, कोई प्लेयर आपने दिखाई दे क्रिकेट में? लेकिन ये बाबा बेटा था हमारे तो क्यों रहा हुआ रे। ये पहले थे कपिल देव थे, जडेजा था और था ये थे, और तो बाकी है ही नहीं। क्या कह रहे हो? लाड़ी स्टेडियम क्रिकेट का बना रखा है रोहतक जिले में। यो मैडम ने जोर ला लिया बिहानी खातर, बीजेपी की सरकार थी वहाँ रणवीर महिंद्रा ने क्यों बनाए हो कि रणवीर महिंद्रा की दोनों का जमीन से, और जो प्लाट यो स्टेडियम बन रहा है ना ये रणवीर महिंद्रा की जगह बन रहा है। अच्छा। हाँ, स्टेडियम जो लाड़ी क्रिकेट को स्टेडियम बन रहा है
उड़े बना दियो ना भैणी में कौन बना दे कैरू बनी पड़ी और बनी पड़ी घनी पड़ी सुधर अपने एरिया में बनाओ नाम तो बना है। ये बताइए, इसे आप तोशाम की बात कर रहे थे, हरियाणा के लिए कौन बेहतर है, बीजेपी या कांग्रेस? अभी ये 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल में कैसा काम रहा बीजेपी सरकार का? जी देखो बात, वो एक रमेश कलाउड़िया है हरियाणवी गायकार। अच्छा। वो एक बात कहा करे, कहीं भी स्टेज पर जाओ गाओगा तो वो न्यू कहा करे, बोला कि भाई लुट्टे तो अंग्रेज भी गणे लूट के ले गया अपन, और लुट्टे आज वाले नेता भी हैं भला कोई कोई। सही बात है, मेन बात ये है। आप कह रहे हैं कोई भी नेता आएगा लूटेंगे सब। आपने कि पता को नहीं, आप तो मारे तो घनी बढ़िया जगह रहो, दिल्ली रहो, आपने तो पता इस चीज़ का, भाई लूट के ले जाएंगे। सब जगह एक ही हाल है, लूट के ले जाएंगे, चाहे नेता किसाए बना लियो आप, कहीं भी बना लियो, दिल्ली बना लियो, हिमाचल बनवा लियो, कहीं भी बना लियो, लूटना अपना देश है। और लूटेंगे सबसे ज़्यादा कौन है? जो जमींदारा कर रहे हैं वह जो। हाँ, मुख्यमंत्री बन लिया हरियाणा का, क्या मुख्यमंत्री बन लिया भाई साहब हरियाणा का? कोई आदमी न्यू बता दो, बंसीलाल का कोई भ्रष्ट नहीं है, सारा मुख्यमंत्री यहाँ भ्रष्ट लाए रहे। तो बताओ, इस परिवार का मैडम का कोई दिक्कत हो तो बताओ, और बंसीलाल का कोई दिक्कत हो बताओ। तड़कण का नासम डंडो दे कि बीजेपी में आ जाए फलाना में। बंसीलाल उनका परिवार ईमानदार है? बंसीलाल का परिवार बिल्कुल ईमानदार है। जी। और सार्वजनिक काम चौधरी बंसीलाल को पूरा, और किरण चौधरी कमी कौन छोड़ी, सारा काम में बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं। और जी चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, श्रुति चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी, कौन आगे है? श्रुति चौधरी वोट जी। श्रुति चौधरी? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और अनिरुद्ध जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं अनिरुद्ध, उसका खिलाफ है जी, खिलाफ है बिल्कुल। मारो पूरा परिवार, हल्ला नहीं सुनाई नहीं देगा। मारो मारा पूरा परिवार जी श्रुति चौधरी के साथ है। अच्छा। हाँ जी, 132 वोट से। 130 वोट है यहाँ पर। हाँ 130 पूरा श्रुति को जाएगा। श्रुति का जाएगा। चलिए तोशाम की बात को थोड़ा मैं हरियाणा के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, पूरे गांव में घूमते हैं, यहाँ श्रुति आगे आप कह रहे हैं? श्रुति आगे जी। जबकि हम कोई सा भी पूरा गांव में नहीं घूमते। 10 मिनट और बात कर लें। हाँ। हम कह रहे हैं 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, कैसा काम रहा उनका हरियाणा में? काम रहा जी, 70% जनता में फ्री को सामान को रही बीजेपी। अच्छा। और बढ़िया काम है। बीजेपी ने सारा ये बटकाना खाया करता है, कहाँ इसमें मिले हैं बीजेपी में, और मैं अगलो बीजेपी में था पहले, और ये सारा कांग्रेस में था। मैं उसका खिलाफ में आ गया दीदी उसको। आप क्यों बीजेपी खिलाफ आ गए? मैं खिलाफ नहीं हुआ कि मेरे तो मड्डम तक खपी मेरी। सुन तो ले। बीजेपी सरकार बढ़िया है, सारा काम और सबके इससे फोन तो बना है, सारा काम सही करे हैं बीजेपी ने, कोई गलत कौन करा क्या, पर मेरे तो मड्डम तो खिलाफ से बस। अच्छा, आपकी दिक्कत मैडम से है? दिक्कत से। बीजेपी ठीक है, सरकार बीजेपी बढ़िया है। क्यों बढ़िया लगती बीजेपी? बीजेपी ने सारा काम ये ऑनलाइन कर दिया, कितने कौन जानो फोन में सब किम करा लियो। बहुत लोग तो जैसे हम बाहर से आ रहे थे तो हमको बताया गया जो मोबाइल वाला काम किया गया है, जो फैमिली आईडी है या प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है, उससे लोग नाराज हैं क्या? अनपढ़ आदमियाँ के बिल्कुल वाकई बीमारी के हल्दीगढ़ में रोजाना एक बात कागज रही आज के में, और बोला कि सारे कागज विचार करके बोला कल पैसे क्यों होता है यार, पैसे के लालची सो अंग्रेजा के गुलाम फेर रहेगी, वो भ्रष्ट आदमी होगी, पैसे इकट्ठे, पैसा देगी अगला कुछ कर सके से, बात तो ईमानदारी होगी, बाजी होगी। देखो अब जो कोई पेमेंट आती है किसान की खाता में आती है, नहीं आती हो तो बता दो। और पहले एक काम करते थे, अरे एक मिनट रुको पंडित जी, रुको एक मिनट बताऊं। पहले माँ हमारा खून तो लेते हैं चूसी, और फिर उसको साठ के खून को और वो झूठी थाली बोझे देते उल्टे 2,000 रुपये की। 6 किलोमीटर जाया करते हैं, मुआवजा जब भी आया करता सुंगरपुर गाँव में भी मिले करता, और भागे भागे जाया करते, बोला कल मिलेगा भाई वापस आ जाए, अब खत्म आ जाए इनका, किसानों खत्म आ जाए बस। आप कह रहे हैं सारा पैसा सीधे खाते में आता है? देखो साहब ये ऐसे कह रहे हैं कि पटवारी एक पैसा भी नहीं लेना चाहता,
5 बार फीस भर ली और वह नौरंग साहब और ने 6 बार दस्तक कर लिया और 6 बार ले जा लिया और पटवारी क्या ही बात देखे से हमारे वहाँ जमीन नाम कौन नहीं चले। अच्छा ये बताइए उनका पैसा कौन रुकिए 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 वो अलग चीज है, जमीन नाम ट्रांसफर होने वो एक अलग मामला मैं मुख्यमंत्री जो रहे थे यहाँ किसी नेता का मामला नहीं सुनिए तो रुकिए रुकिए मनोहर लाल खट्टर कैसे रहे मुख्यमंत्री के तौर पे, वो कैसे लगते हैं आप लोग? कोई खत्म था, कोई काम मनमोहन सिंह तो दूसरो वो काम मनमोहन सिंह तो क्यों मनमोहन सिंह क्यों बोल रहे हैं? मनमोहन सिंह भी खट्टर पर गया था, कोई काम को क्यों खट्टर जैसा ही था, क्यों ऐसा क्यों? सब राहुल की चलती थी। यहाँ अमित शाह की उसकी मोदी की चल रही, तू डरो पत्थर रख रखा था कुर्सी के ऊपर। ठीक और है, अब जो नायब सैनी आए हैं वो कुछ ठीक है। वो कुछ ठीक है। आपकी बार क्या लग रहा है, प्रदेश में क्या लग रहा है आप लोगों की किसकी सरकार आ रही है? त्रिशंकु त्रिशंकु? हाँ कौन से कौन कौन रहेगा? बस कुछ दलिया नहीं कि मैं इन लो आ जाएगी कि भाजपा ले जाएगी कि कांग्रेस ले जाएगी, कौन से की कौन सरकार बनाए कौन, ज्यादा सीटें कौन लाएगा? ज्यादा सीट तो ये किंग मेकर बनाओगे अबे। किसका लग रहा है माहौल भारी, किसका लग रहा है आप लोग? किंग मेकर अबे का नाम दे रहे, अबे चौटाला, अभय चौटाला अबे चौटाला का किंग मेकर बनेंगे? उनकी नहीं है सीट भाई साहब, उनकी सीट होंगी तो 2-4 आ जाए तो आ जाए नहीं। ये जो दुष्यंत चौटाला थे जेजेपी वाले, उनका क्या माहौल है? उसका अब की बार 0 है। कोई असर नहीं। कोई असर नहीं। क्या मतलब पिछली बार उनको 10 सीटें मिली, इस बार 0, आप लोग बता रहे हैं क्यों ऐसा? के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? ये जो आंदोलन था दिल्ली बॉर्डर पर, किसान आंदोलन, उसके ऊपर हरियाणा के आदमी जो इसके जो वोटर थे ने वह भाई सारे न्यू कर रहे थे, भाई तू इन तो इस्तीफा दे दे, इनकी सरकार पड़ जाएगी और तू इस्तीफा दे दे, जाटा कन जो भी बैठे हैं किसान उनके अंदाई बैठ। इसने वो इस्तीफा दिया को नहीं, इससे पब्लिक है नाराज। इसका जो एरिया है ना, किसान आंदोलन के समय इस्तीफा दे दिया होता तो ठीक रहता। ठीक रहता। वो अब इन दिया था एक बार, अब फिर दोबारा उपचुनाव हुए थे, अब जीता दोबारा, पब्लिक नहीं जिताया। तो आप ज्यादातर सब लोग किसानी हैं, तो खेती किसानी के लिहाज से कौन अच्छा है, बीजेपी या कांग्रेस? हमारे गांव में सभी जातियों के किसान हैं। 36 की 36 जात है न, सभी किसानी है, चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट हो, चाहे और अदर मतलब बैकवर्ड क्लास हो, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, सभी किसान है हमारे यहाँ पे। ज्यादा बेहतर कौन है किसानों के लिए? भाई किसान आंदोलन क्यों हुआ? बीजेपी के खिलाफ हुआ जाके, हैं? वर्तमान का हिसाब से तो बीजेपी है। तो फिर आंदोलन क्यों हुआ? कौन सा किसानों का? कौन सा किसानों का उस टाइम तो वो वापस 3 जो काले कानून थे एमएसपी के ऊपर, उसके कारण हुआ था वो। भाई एमएसपी की डिमांड थी किसानों की और सरकार एमएसपी पर दे नहीं थी। अंडानी अंबानी जो ये बड़ी कंपनी है पैसे वाले, ये सीधा अनाज इनको बेचो बोला। किसान इतनी मेहनत करा है, फिर सीधा अनाज वहाँ कैसे दे देगा भाई? वह भाव लगाते अपने आप मर्जी का, अपने आप का भाव लगाते। ये बात ये लगा लो, हमारा गेहूँ का भाव है 2500 रुपये, 2550 रुपये। उनकी मर्जी वह 2000 लाऊं, 1700 लाऊं, 1800 लाऊं। वो यो था यो रोड़ा किसान नाड़ा भाई, एमएसपी पर खरीद करवाओ मंडी में सीधी। तो मोदी जी ने ये जो नियम थे कानून थे वापस ले आ लिए। रहा तो सिर्फ किससे आ रहा? सिर्फ किसानों से आ रहा। नहीं मोदी कहीं भी आ रहा हो तो बता दो आप, मन मर्जी चलाई है सारी, और किसानों से आ रहा है। कैसे लगते नरेंद्र मोदी आप लोगों को? नरेंद्र मोदी, मैं एक बात ही बोलता हूँ भाई साहब आपको, नरेंद्र मोदी तानाशाह कर रहा था, उसकी वजह क्या थी कि किसानों के ऊपर यो मन मर्जी का यो भाव ठोक दो और कलम दे दो इनका अडानी और अंबानी का हाथ में, और जो रेट किसान तो एक फसल पैदा कर सकता है उसका भाव लगाएंगे आगले भाई, जो भी भाव लगाएंगे। लेकिन एमएसपी जो लागू कराया था ना, वो उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है एमएसपी। आज भी मंडी का जो भाव एमएसपी पर खरीद मिल रहा है, सरकार नहीं मिल रहा। हाँ, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार तो सरकार ही है। पहले कांग्रेस थी, आज वो बीजेपी है। सब एक चीज है। और क्या, पहले कांग्रेस थी, आज किससे उम्मीद BJP है? अब चुनाव हो रहा है, किससे उम्मीद है कि ठीक मिलेगा? दोनों लोग वादा कर रहे हैं। हमारा तो भरोसा टूट रहा है, क्यों पर ठीक कौन मिले भाई? अच्छा, दोनों से भरोसा टूट रहा है। हाँ, भरोसा टूट रहा है। और बाकी ये कितने भाई बैठे हैं पर पूछ लो तो कोई इस बात में कोई गलत हो तो। कांग्रेस के टाइम में ऐसा था जी, एक गैस के सिलेंडर के लिए बर्बाद जाए तो हम खड़े हुआ करता और खा लिया जनरल नंबर कौन पड़े। आज होम डिलीवरी है,
चलो वो तो सिकुट गई भाई, सरकार ने बढ़ाई है। होम डिलीवरी जी है। आप क्या कह रहे थे किसानों के लिए? क्या कि आप खेती किसानी में क्या कह रहे हैं? हमने पूछा था ना कि किसानों के लिए कौन बेहतर है, बीजेपी या कांग्रेस, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी सामने कौन बेहतर है? राहुल गांधी की तो बात मत करो आप चाहे, क्यों? उस वजह से सरकार नहीं आ रही कांग्रेस की। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम मोदी जी कह रहे थे 400, हम 240 पे ले आए। कड़ लिया यार 25 सीट और इकट्ठी। नहीं मैं तो एक बात और सुने, आमी काम हुआ नहीं कर रहे, आमी तो किरण चौधरी कुत्ता का भी गड़ में गाल माला उड़ा देंगा। नहीं आप राहुल गांधी पे क्या बता रहे हैं, बताइए। राहुल गांधी विपक्ष तकड़ी हो ना, तो आपने बेरा प्रधानमंत्री के कोई भी हो उसने नरमाना पड़े, और विपक्ष में कुछ नहीं होना बैठे मनमर्जी की सरकार हो, तो वो कुछ भी लाओ, चाहे किसाना न मारो चाहे मजदूरा न मारो, मारे से नहीं, और विपक्ष तकड़ो कोई बोल नहीं सकता, विपक्ष तो कोई नहीं। कौन बेहतर है, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? पुणे ना हमने को नरेंद्र मोदी चाहिए, न को राहुल चाहिए, हमने तो किरण चौधरी चाहिए, स्पष्ट है। और प्रदेश में कौन चाहिए? हमें प्रदेश में नहीं रहते कहीं, हमें को प्रदेश में जाओ तो सुन, बीजेपी की सरकार बनेगी राष्ट्रीय पार्टी से, कांग्रेस और बीजेपी, ये पार्टी चाहे मैं बना ले, बहुजन बना ले, समाज बना ले के मैं बना ले, पार्टी दो से राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी जिसने मुख्यमंत्री जिसने साहब राष्ट्रीय पार्टी बनाओगी नहीं वो बनेगी। ये राजस्थान में देख लो, दो बार एमपी में देख लो, दो बार मुख्यमंत्री घर ही बैठा दिया, तीसरों से पकड़ लिया। राष्ट्रीय पार्टी कान पकड़ के न्यू कही यो मुख्यमंत्री तो वो ही बना। एक आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से और है, एक हरियाणा में ये बात बहुत होती है जाट वर्सेस नॉन जाट, ये बहुत बात होती है, हैं ऐसा माहौल बनता है कि इसे कि बीजेपी को जाट नहीं देगा, नॉन जाट देगा, कांग्रेस को जाट वोटर देगा। इसीलिए तो मनोहर खट्टर के लिए वो जिक्र चल रहा है, यहाँ हरियाणा में आवाज उठाने वाले वही था। अच्छा, बाकी किसी पार्टी ने किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई है। और यहाँ देखो हम अलग अलग बरादरी के हैं सारे यहाँ पे, और सारे इकट्ठे बैठे हम और इकट्ठे रहा, और वोट डालेंगे, कोई कितने डाला, कोई कितने डालो, कोई जिक्र को नहीं उठे कोई भी, लेकिन यहाँ इकट्ठे हो रहे यहाँ, तो यहाँ कोई जिक्र को नहीं। हमारा छत्तीस बरादरी का जो झगड़ा करने वाली बातें नेताओं की, आपस में हमारा कोई झगड़ा नहीं है। नेता लोग झगड़ा कराते हैं आपस में। किसी भी जाति से हमारा कोई मतलब यहाँ पे गांव में कोई झगड़ा नहीं है किसी भी जाति का आपस में। ये बैठा है ठीक है, ये अलग के कास्ट का है, मैं अलग का हूँ, वो अलग का है, वो अलग का है, ठीक है। हम यहाँ पे कम से कम भी 5 कास्ट के बैठे हो रहे, और पाँचों इकट्ठे बैठा, हर इकट्ठे खाओ, हर इकट्ठे रहा हो रहे, कोई झगड़ा है को नहीं मारा। सारा झगड़ा जो है नेता लोगों का कराया है, जमीन पे नहीं है। हमारे जमीन पे यहाँ पे कोई गांव में झगड़ा नहीं है। नहीं मगर ऐसा है क्या कि जाट वर्सेस नॉन जाट जो चलता है कि वोट पे कि जाट देगा कांग्रेस को, कौन है ये नेता ही चलाऊं और दूसरा कौन चलाता। ये हमारे गांव का एक क्लास है ना, गांव का चलो वोट गिरे अपने घर चल गए, और थोड़ा मोटा कोई हो जाए थोड़ा मोटा किसी का तो वो अब सिर्फ भाईचारा में उसी टाइम खत्म हो गया। हाँ, जो भी थोड़ा मोटा विवाद हो जाए ना तो भाईचारा में उसी टाइम खत्म हो गया वो। लेकिन ये जाट नॉन जाट ये नारे सारे चलाओ ये नेता लोग चलाते हैं, और हमारा नहीं चलाते गाँव में, देहात में नहीं है, नहीं देहात में नहीं है भाई साहब। क्यों, हमने तो यहीं रहना है। ये तो आज राजनीति करके चाहे दिल्ली बैठ जाए, कोई चंडीगढ़ बैठ जाए, कहीं बैठ जाएंगे, हमने तो यहीं रहना है। तो ये सारा सिस्टम ये नेता लोग चलाते हैं और कोई नहीं चलाता। चलिए इसी मजबूत बात के साथ ये बातचीत बंद करते हैं कि यहाँ हम लोगों को ज़मीन पर एक साथ रहना है। नेता लोग तो बोल चाल के अपना दिल्ली चले जाएंगे, चंडीगढ़ चले जाएंगे, इसलिए सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। भाई जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हम लोग 4-5 बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं, देखिए बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी ताश खेलेंगे। 36 बिरादरी जैसा इन्होंने बताया कि एक है, नेता लोग लड़वाते हैं। 6 कास्ट के वो हैं, ये एक मटका पानी का हमारा, सारे इसी मत के वहाँ। बहुत अच्छी बात है। और यहीं पर कोई खाना पीना कोई भी चीज़ बनती है ना तो सारे इकट्ठे हम यूज करते हैं, कोई वो को नहीं मारा, हमारी कोई आपस में लड़ाई। थोड़ा दिन में थोड़ा और भी टाइम था, 12-1 बजे के आसपास है, तो यो हमारा ये किचन चेयर पाई गली सारा ऊपर और बाहर कर बैठे पाऊंदे, भीतर नीचे खेलते पाऊंदे ताश, कोई वो नहीं है। हमने भाई वोट कोई कहीं गिरो। चलिए बहुत अच्छी बात है। आरक्षण हुआ ना जो सारे रास्ते बंद हुए थे, और सबसे ज़्यादा मेरे गांव में जाट है, सबसे ज़्यादा न्यू ला लो, बाकी 17 जात हूँ मेरे गांव में, पूरी 17, और सबसे ज़्यादा जाट।
कोई रास्ता बंद नहीं करा हमारे जाटों ने। कोई भी कहीं भी किसी कौन से रास्ते जो जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ। जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ, जगह जगह का रास्ते बंद हुए थे, मारपीट भी हुई थी। मेरे गांव में कहीं पे भी नहीं हुआ, सब बराबरी। चलिए भाई, तो ये तोशाम विधानसभा के बारे में चर्चा हम कर रहे थे, समझ रहे थे कि श्रुति चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी, हाँ सबसे बड़े गांव में आए थे। गांव का नाम फिर भूल गया मैं, संडवा सबसे बड़ा गांव है। और जैसा कि सबने बताया, बड़ी एकता के साथ सब लोग रहते हैं। बाकी चुनाव में समीकरण क्या बन रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, आपने सुना। वोट जो डाल के आएंगे वो अपने हिसाब से डालेंगे, दबाव किसी पर दबाव नहीं फाइट है हमारे जी। गांव में, बराबर की फाइट है। या 150 या 200 से कौन सा भी जिसका कोई फाइट है, जबरदस्त फाइट है। मैं कहाँ डालूंगा, ये कहाँ डालेगा, मैं इसको ये नहीं कहता तू कहाँ डाल के आओ। लेकिन जहाँ तक कोई है नहीं पूछता तो है। शाम हल्का में किरण चौधरी क्लियर जीत रही है। मेरे गांव में टक्कर है। चलिए भाई टक्कर है। बाकी लोगों ने जो सुना, आपने सुना, तो शाम विधानसभा का हाल, और जगह जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे क्या माहौल है हरियाणा में। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।